राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी 5 में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। आभारी हूं मैं आप सभी के प्रेम की। आप मेरे चैनल को इतना प्रेम देते हो, आप मुझे इतना मोटिवेट करते हो। थैंक यू सो मच। आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपके लिए एक रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग रहने वाली है बहुत ही उन खास लोगों के लिए जिन्हें अनुभूतियां होती हैं अपनी लाइफ में कुछ होने की, जिन्हें कहीं ना कहीं कुछ महसूस होता है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो ऐसी शक्तियां हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जिन्हें संकेत मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से। हो सकता है कि आप उन संकेतों को ना समझ पा रहे हैं, हो सकता है कि आप उन संकेतों को नहीं समझ पाते, या फिर आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसे आपको विजन्स आते हैं, आपको ऐसे ऐसे सपने आते हैं जिनका कभी कभी आपके सामने रिजल्ट आता है कि वो सच होते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोगों को तो बहुत ऐसे यूनिक सपने आते हैं जिसमें उन्हें आने वाले टाइम की भी कहीं ना कहीं धातियां या जो भी संदेश मिलने होते हैं वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन, मतलब आप वो उन लोगों में से आज जो रीडिंग रहने वाली है, आप उन लोगों में से कुछ एक हो जहां पर आप एक बहुत ही बेस्ट, एक यूनिक सोल जर्नी को निभा रहे हो। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के हो सकते हैं, कुछ लोग सोल कनेक्शन के हो सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। बिल्कुल यहाँ पर आपके आसपास के कुछ लोग कार्मिक हो सकते हैं, या फिर इस वक्त पर बहुत सारे ऐसे हादसों से आप गुजर रहे हैं जो हादसे कहीं ना कहीं आपको, मतलब काफी टाइम से अगर आपने सोचा था कि चीजें बेटर होंगी 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 होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी किन्हीं चीजों को लेकर आपके मन में चल रहा है कि ये चीज सोची नहीं थी और ये फिर से ये कुछ सिचुएशंस हो रही हैं, मतलब कुछ हादसे हो रहे हैं। तो उनके पीछे का कारण हम जानेंगे। और कुछ डाउनलोड्स हैं कुछ लोगों के लिए, जैसा कि मैंने बोला कि स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं बहुत सारे ऐसे लोग और उन्हें मालूम भी नहीं कि वो स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। मतलब स्पिरिचुअल जर्नी पर होने के बावजूद एक इंसान, हर मतलब इस दुनिया में हर इंसान ईश्वर को मानता ही है। ईश्वर को, मतलब ईश्वर की भक्ति में कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व है। लेकिन आप वो एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिन्होंने ईश्वर के बहुत सारे, हो सकता है व्रत भी रखे हो, या फिर ईश्वर को बहुत तहे दिल से सरेंडर किया हो, या फिर ईश्वर को बहुत नजदीक से महसूस किया हो। लेकिन हाँ, जस्टिस के नाम पर या किसी सिचुएशन के नाम पर लोगों ने ये जरूर कहा होगा कि मतलब बेचारा या बेचारियां, या कोई ऐसी सिचुएशन आपकी जिंदगी में, ऐसी सारी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसमें समझ लो सुदामा जैसे हो आप। सुदामा थे ना, कृष्ण के सखे, कृष्ण के सबसे नजदीक, उनके दोस्त, उनके फ्रेंड, लेकिन सबसे दुनिया का सबसे दुखी प्राणी था वो। तो इसी तरीके की कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने, मतलब पैसे की दिक्कत हो या रिश्तों की दिक्कत हो, कहीं ना कहीं कमी पाई है अपनी लाइफ में। और दुनिया में ये चीजें करते करते आप इस जगह पर पहुंचे, और इस वक्त पर भी हो सकता है कि आपके साथ कोई ना कोई हादसे गुजर रहे हो, कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन में से आप बाहर निकल रहे हो। बाहर निकलते हुए एक ऐसे इंसान की ये कहानी है, एक ऐसे इंसान के लिए डाउनलोड्स हैं। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपको आने वाली सिचुएशन का सॉल्यूशंस मिलने जा रहा है। आपकी जिंदगी में होते हुए इस टाइम के हादसों का आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि ये हादसों के पीछे किसका हाथ है, किसने क्या किया, क्या आपकी लाइफ में इस वक्त पर घटना घटित हुई, क्या इस वक्त पर आपकी सिचुएशन में किसने कितना मजा लिया आपकी सिचुएशन का, या किसके मन की मंशा पूरी हुई, कहाँ आपके थर्ड पार्टी, आपके शत्रु कितना खुश हुए और आप कितना दुखी हुए। ये सारी चीजें हम इस रीडिंग में लेते हुए सब कुछ हम इस सिचुएशन पर, इस वक्त पर रीडिंग लेने वाले हैं। और ये बिल्कुल डिवाइन टाइमिंग पे के अकॉर्डिंग, डिवाइन के ही इशारे से, डिवाइन के ही डाउनलोड से, डिवाइन के ही कहने से मैं यहाँ पर बैठी हूँ। और आभारी हूँ आप लोगों की, आपने बहुत ज्यादा मुझे सराहा, मेरे पे ट्रस्ट किया, क्योंकि आपने डिवाइन पे ट्रस्ट किया। लाइक करते रहे, मोटिवेट करते रहे, हाइप करते रहे। तो चलिए
एक लविंग केयरिंग इंसान। बहुत कुछ, जैसा कि मैंने कहा, आपने झेल दिया जब बहुत कुछ हो गया, और इस वक्त पर भी कुछ हादसे आपकी जिंदगी में से निकल रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए और हाइप कर दीजिए। हाइप करने और लाइक करने से आप कहीं ना कहीं मेरे साथ अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जिससे मैं आपको राइट गाइडेंस के साथ आने वाली राइट सिचुएशन से अवगत करवा पाती हूँ, समर्थ हो पाती हूँ। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे 7303718197 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन बताकर एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, और वो रीडिंग पेड होगी। थैंक यू सो मच लाइक करने के लिए, हाइप करने के लिए। चलिए, अब यूनिवर्स से हम जानते हैं कि इस वक्त पर जो भी हादसे या जो भी सिचुएशन या जो भी दिल का टूटना या कोई ना कोई ऐसी चीजें आपके साथ हो रही हैं, तो उनके पीछे का कारण क्या है? इस वक्त पर आपकी थर्ड पार्टी क्या सोच रही है, उसके मन में क्या चल रहा है, आपके शत्रु इस वक्त पर क्या चाह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कुछ तो ऐसा हुआ है, जहाँ पर कोई अपनी बाजी हारता हुआ फील कर रहा है। कौन है ये? हम सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं, और आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा ज्ञानवान है, बहुत सारी चीजों की समझ है, काफी क्रिएटिविटी भरी हुई है आपके अंदर, काफी क्रिएटिव इंसान हुआ, और आपके अंदर एक मदर फिगर, एक ऐसा दिल है सहानुभूति वाला, दूसरों से प्रेम करने वाला, दूसरों को देने वाला, दूसरों के प्रति बहुत एक दयालुता रखने वाला एक ऐसा इंसान मैं देख रही हूँ इस एनर्जी में। और बहुत जल्द आप एक ऐसे रास्ते को पार करते हुए नजर आ रहे हो। तो काफी हद तक आपने ईश्वर पर अपना सरेंडर किया है, अपनी लॉयल्टी के साथ अपने एकांत को निभाते हो, लॉयल्टी के साथ अपने एकांत को एंजॉय करते हो। स्पिरिचुअल जर्नी पर आप चलते जा रहे हो और बहुत सारी मिस्ट्रीज को हल करते जा रहे हैं। बहुत कुछ आपकी जिंदगी ने झेला है, बहुत सारे रिस्क लिए हैं आपने जिंदगी में, और इस वक्त पर भी रिस्क लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं। इस वक्त पर भी हो सकता है कि कुछ सिचुएशंस ने आपको अकेला कर दिया हो, कोई सिचुएशन आपको अकेला कर रही है, लेकिन आप देखिए ये जो भी चीजें हैं इस वक्त पर, जो आपकी एनर्जी है ना, वो बहुत ही बेस्ट, अमेजिंग। एक ऐसी सिचुएशन में, दर्दनाक सिचुएशन में और दर्द से भरे हुए किसी इंसान के साथ इतने सारे हादसे हो रहे हैं, और मैं यहाँ पर आपको बोल रही हूँ कि आप बिल्कुल राइट पाथ पर हूँ, बिल्कुल राइट पाथ पर हूँ। ये एक कुर्सी, एक पोजीशन, एक जगह जहां पर लोगों ने आपकी वैल्यू नहीं की, जहां पर लोगों ने आपको कुछ नहीं समझा, जहां पर लोगों ने आप पर मतलब आपको नीचा दिखाया, जहां पर लोगों ने आपको बेइंतहा वो दर्द दिया जो उन्हें देते हुए जरा भी दुख नहीं हुआ। लेकिन ऐसे करते 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 आप एक ऐसी पोजीशन तक पहुंच रहे हो जहां पर पोजीशन, एक रुतबा, एक पुरस्कार आपका इंतजार खुद करने लगा है। तो बिल्कुल इस वक्त पर होने वाले जितने भी हादसे हैं आपके, बहुत ही जल्द उन सारी चीजों से उभरते हुए नजर आओगे आप। वो सारे हादसे, वो सारी सिचुएशंस, वो सारी घटनाएं, वो सारा दुख, कहीं ना कहीं उन सारी चीजों से उभरते हुए नजर आओगे। और ये सारी चीजें जो भी हो रही हैं, जिनकी क्लैरिटी आपको नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है कि माइंड के अंदर चल भी रहा हो, कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन जहां पर कहीं ना कहीं आप उदास भी हो, कोई ना कोई ऐसी बात जो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर सोचे जा रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर सोचने पर मजबूर कर रहा है। और इस वक्त पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप फीलिंग लेस खुद को फील कर रहे हो कि आप फीलिंग लेस हो रहे हो, सिर्फ एक सोच चल रही है, कुछ चीजों को आप देखना, अनदेखा करना चाह रहे हो, कुछ चीजों से आप भाग रहे हो, किसी सिचुएशन से आप भागना चाहते हो, किसी के प्यार को अनदेखा करना चाहते हो, कोई सिचुएशन को अनदेखा करना चाहते हो, आपके आसपास की जो अच्छाई है, जो चीजें बेस्ट हैं, उनसे कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर करते हुए आप हर चीज को ना कवर्ड अंदर ही, एक बंदा होता है ना कि आंखें बंद कर लेता है कि मुझे इस वक्त पर कुछ भी नहीं चाहिए,
और उसे ऐसा लग रहा है किसी इंसान को इस वक्त पर, आप में से कोई भी हो सकते हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगर जोडियक साइन की बात करूं तो मैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, यस, मार्च मंथ आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 3 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 30 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 4 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। क्रिएटिविटी आपके अंदर भरी हुई है। 3 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है बिल्कुल, और 40 आपकी एज हो सकती है, 30 आपकी एज हो सकती है, 3 तारीख के हो सकते हो, तीसरे महीने के हो सकते हो, 3 से रिलेटेड कोई आपका लाइफ पाथ हो सकता है, जनवरी मंथ हो सकते हो, जोडियक साइन, टोरस, विरगो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हो, एक्वेरियस, मुझे बहुत ज्यादा फर्स्ट कार्ड ही एक्वेरियस था मेरे पास। वीनस आप बहुत ही सुंदर हो, बहुत ही ब्यूटीफुल, देखने में आप अचंभित करते हो, लोगों को अट्रैक्ट करते हो, लोग आपको देखकर आपको मुड़ के देखने की एक बार तलब रखते हैं। कहीं ना कहीं एक ऐसी खूबसूरती जो अंदर से झलकती है, जो अंदर से आती है, बाहर से नहीं, बाहर से नहीं। बाहर से आपका कलर कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अट्रैक्शन होता है ना कि किसी इंसान को भा जाना, कोई इंसान आपकी तरफ मैग्नेटिक, मतलब एक चुंबकीय आकर्षण फील करता है। कोई भी इंसान, मतलब जो भी आपको देखता है या जो भी आपके एक पर्सनैलिटी है, आपके अंदर आपका एक ऐसा ओरा है, आपके अंदर वो स्किल्स हैं, आपके अंदर वो प्रेम है, जिसके कारण दूसरे लोग आपकी तरफ खींचते जरूर है। हालांकि आपको वफादारी कभी भी नहीं मिली, हालांकि आपको बहुत सारे दुख मिले, हालांकि आपके साथ बहुत चीटिंग हुई, सब कुछ हुआ, सुंदरता मायने उनके रखती है जो इस दुनिया से परे सोचते हैं। तो इसलिए लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपके पीछे पीछे आते हैं, या फिर आपकी तरफ, मतलब उन्हें दिखता है कि आप क्या चीज हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आंखें बंद कर लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं फिर भी आपको लॉयल्टी नहीं मिलती, फिर भी लोगों से धोखे मिलते हैं, फिर भी लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि एक आकर्षण, जब एक देवी होती है ना, जब एक शक्ति होती है जो दुर्गा माँ होती है, उसे टच कर लेना या उसके नजदीक आ जाना कोई आसान काम नहीं होता है ना। तो इसी तरीके की कहीं ना कहीं आपके अंदर वो पर्सनैलिटी है, जहां पर बहुत सारी ऐसी सिचुएशन को आप सोचते भी हो कि क्या वजह है, क्या कारण है, क्या मतलब क्या ही है, तो वो मतलब आपको समझ नहीं आता कि लोग आपके साथ ऐसा क्यों करते हैं, आपको बार बार डंप क्यों किया जाता है, आपको बार बार चीट क्यों किया जाता है, या आपके साथ बार बार सिचुएशन ऐसी क्रिएट क्यों होती है। इन सारी चीजों की कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी हो चुकी है, और इस वक्त पर कुछ ना कुछ आपका ऐसा है कि या तो आप दुनिया से भाग जाना चाहते हो, या फिर उस पर्सन से भाग जाना चाहते हो, या फिर आप एक ऐसी उड़ान भरना चाहते हो जहां पर आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ लोग अगर पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, मतलब अपने स्पाउस के बारे में सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि कोई आपकी तरफ आना चाहता है, या फिर इस वक्त पर आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं। बहुत सारी ऐसी अनसुलझी हुई सिचुएशन के साथ इस वक्त पर आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। इस वक्त पर कुछ चीजें आपको परेशान कर रही हैं, कुछ सिचुएशन कुछ हद से आपके साथ ऐसे हैं जहां पर इस वक्त पर ना कुछ नहीं चाहिए, माइंड के अंदर दिल कर रहा है कि बस ठाई 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 कुछ ऐसा कर दें, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी तलवारें ही तलवारें हैं। देख रहे हो, जहां पर फीलिंग हुआ करती थी, जहां पर फीलिंग्स हुआ करती थी, वहां पर आज एक ऐसी सिचुएशन में हुआ जहां पर अब आपको कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा मोह माया का जाल आपको बांध नहीं सकता। आपको कोई भी ऐसी चीज अपने छलावे में, कोई माया जाल आपको छलावे में ले नहीं सकता, क्योंकि इस वक्त पर आप किसी भी चीज को सामने से आए काट दोगे, खत्म कर दोगे, और किसी भी चीज पर बिलीव ना करना। कुछ ऐसे सिचुएशन आपके साथ इस वक्त बनी हुई है, लेकिन ये बहुत ही बेस्ट एनर्जी है। अगर इस वक्त पर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे का एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा राज है। प्रगति आपका इंतजार कर रही है,
आपकी जिंदगी में बहुत सारी अबंडेंस आपका वेट कर रही है, एक पोजीशन, एक रुतबा आपका वेट कर रहा है, कोई ईश्वर, यूनिवर्स आपको कुछ देना चाहते हैं। कोई ऐसी सिचुएशंस, एक पोजीशन आप इस वक्त पर शायद हो सकता है कि आप वो चीजें देख नहीं पा रहे हैं या उन चीजों पर सोच नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने आंखें बंद कर ली हैं अपनी। अब आपको कुछ नहीं देखना, ना तो किसी का झूठा प्रेम देखना है, ना झूठे रिश्ते देखने हैं, ना ही किसी चीज में आप फंसना चाह रहे हो। लेकिन सच्चाई ये है कि हो सकता है कि इस सिचुएशन ने आपको पूरी तरह से उदास कर दिया हो, लेकिन सच ये है कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ इसीलिए हो रही हैं ताकि ईश्वर आपको उस पथ तक, मतलब आपके अंदर ये जो चीजें इस वक्त पर सिचुएशन घटित हो रही है ना, आपको लग रहा है आप अभी इस वक्त पर ना तो आप फीलिंग्स को फील कर पा रहे हो, या दूसरों पर विश्वास नहीं कर पा रहे, दूसरों के साथ कुछ भी अच्छा फील नहीं कर पा रहे, या कुछ भी इस वक्त पर आपको कोई भी चीज डिगा नहीं सकती। इस वक्त पर कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा मोह आपको तोड़ नहीं सकता, आपको अपने छल में नहीं ले सकता। वो सारी चीजें आपको इसलिए ऐसे आप क्यों हो गए हो, लोग सोच रहे हैं आप ऐसे क्यों हो गए हो, लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक कोई इंसान अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान नहीं देगा, अपने सोल मिशन पर आगे नहीं बढ़ेगा, उसकी मैनिफेस्टेशंस, उसका वर्क, उसकी शिद्दत, उसके कर्म, उसके जो उसने अपनी लाइफ में अभी तक जो इतने एफर्ट्स या फिर इतने दर्दनाक सिचुएशन से गुजरे, या फिर इस वक्त पर मतलब अभी तक आपने इतनी मेहनत की है, तो उसका फल देना चाहते हैं। अगर आप किसी इंसान पर, किन्हीं रिश्तों पर या किसी सिचुएशन पर लगातार अपने आप को खर्च कर रहे थे, तो इस वक्त पर यूनिवर्स ने वो सारे दरवाजे, वो सारी चीजें खत्म करने का फैसला लिया है। यस, ये एक इंसान की नहीं, ये आपके ईश्वर की आपके साथ निभाई हुई लॉयल्टी है। जिस सिचुएशन को आप देख नहीं पा रहे, जिस चीज को आप देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ध्यान, कहीं ना कहीं आपकी सच्चाई इस चीज को मानने से इनकार, मतलब आप अगर लगातार किसी इंसान के बारे में सोच रहे थे या किसी के कारण बार बार रिपीट पैटर्न में कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे थे, कुछ ना कुछ आपके साथ हो रहा था, और फिर भी उन चीजों से आप अलग नहीं रह पा रहे थे, पीछे नहीं हट पा रहे थे, तो इस वक्त पर आप ना बड़े स्ट्रोंग से हो चुके हो। कहीं ना कहीं हर चीज से आपने अपना मोह तोड़ लिया है। तो ये चीजें आपको लग रही हैं कि जिंदगी बदल रही है, हाय मेरे से सब छूट रहा है, सब चीजें खत्म हो रही हैं, ये है वो है, तो वो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में घटित भी हो रही हैं। लेकिन आप जो नहीं कर पाए, ईश्वर आपको उस जगह पर, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, ये जो हो रहा है ना, जो भी सिचुएशन, जो भी घटनाएं हो रही हैं, ये सारी इस ही एक सोल मिशन का एक हिस्सा है। इस पाथ का, आपकी लाइफ पाथ का एक हिस्सा है। आपकी कार्मिक साइकिल खत्म करना, उन लोगों को सबक सिखाना, क्योंकि जब तक आप सरेंडर पूरी तरह से नहीं करेंगे, ईश्वर भी तो चाहते हैं कि जिन्होंने आपके साथ, जो आपकी थर्ड पार्टी है, जो आपके दुश्मन है, जो सेलिब्रेट करते हैं हमेशा आपके दुखों को, जो सेलिब्रेट करते हैं आपको, मतलब दुख देकर, आपका दिल तोड़कर, आपको आपके साथ गलत सिचुएशन क्रिएट करके, तो यूनिवर्स चाहते हैं भाई मुझे मौका तो दो, मुझे मौका तो दो, तुम तो मुझे मौका ही नहीं दे रहे। अगर तुम नहीं दे रहे ना, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे माइंड को एक चुटकी बजाई है कान्हा ने, और एक चुटकी बजाई है आपके ईश्वर ने, और यहाँ पर इस बुद्धि पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपना हक जमा लिया है, और अब आप वो कर रहे हो जो अभी तक आप नहीं कर रहे थे। इस वक्त पर आपकी पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं चेंज होती नजर आ रही है। इस वक्त पर आप जितने स्ट्रोंग हो रहे हो ना, लोग आपको सोच रहे हैं आप फीलिंग लेस हो रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आप कितने बदल गए हो, आप रूड हो रहे हो, आप अब वो प्रेम नहीं दिखाते दूसरों को। अब आपका, मतलब अभी तक जो चीजें आपको हो रही थी ना, लोग देख रहे हैं, क्योंकि आपकी फितरत जो है ना, तो इतनी बेस्ट है, इतनी प्यारी है, इतनी अच्छी पर्सनैलिटी है अंदर से। पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? बाहरी रुतबा ही नहीं, कहीं ना कहीं आपके अंदर, मन के अंदर आप इतने शुद्ध और इतने प्यारे इंसान हो कि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ, कितना भी गलत हुआ,
आपने हमेशा प्रेम देना नहीं छोड़ा। आपने अपनी फितरत, क्योंकि जो इंसान फितरत में, अपनी फितरत को कोई इंसान नहीं भूल सकता, और उसी फितरत में कहीं ना कहीं दर्द देना नहीं, प्यार देना था आपके। कुछ लोगों की फितरत में होता है वो बार बार डंक मारते हैं, बार बार आपको बुरा साबित करते हैं, बार बार आपके साथ गलत चीजें करते हैं। लेकिन आप इतने लविंग केयरिंग, इतने प्यारे इंसान हो कि आपने हमेशा उन लोगों को माफ करते हुए उनके दर्द को, उनकी झूठी चीजों को, उनके झूठ को, उनकी चिटिंग को माफ किया है। उन्होंने जो आपके साथ इतना गलत किया, आपका अपमान किया, आपके साथ आपको कलंक लगाया, आपके साथ इतना गलत किया, फिर भी कहीं ना कहीं आप वो इंसान हो जो आप उनके साथ कुछ गलत नहीं कर पाए। इसी कारण वो ईश्वर, जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को देखा कि इतने सालों से दुर्योधन उसके साथ गलत पे गलत किए जा रहे हैं, इतनी खराबियां किए जा रहे हैं, इतना दुख दिए जा रहे हैं, तब श्री कृष्ण ने अंत में आकर कहा कि अब अगर उन्हें युद्ध चाहिए ना तो तुम उन्हें युद्ध दो। और ये मांग थी उस टाइम की, वो सिचुएशन वहां तक पहुंच चुकी थी, इतने सालों तक अपना हक छोड़कर, अपनी सच्चाई के साथ दूसरों, क्योंकि ये मेरे अपने रिश्ते हैं, इस चीज में अर्जुन बना रहा और लगातार वो सच की लड़ाई में आगे नतमस्तक होकर उन लोगों को माफ करते रहे, क्योंकि अर्जुन अपनी फितरत पर रहे और दुर्योधन अपनी फितरत पर रहे। उसने दर्द देना, दुर्योधन ने दर्द देना बंद नहीं किया, दुर्योधन ने दुख देना बंद नहीं किया, दुर्योधन ने दिल तोड़ना बंद नहीं किया, दुर्योधन ने अपमान करना बंद नहीं किया। लेकिन अर्जुन जिस तरीके के दिल थे, मतलब इतने अच्छे इंसान थे कि उन्होंने इतने दर्द मिले, इतना अपमान सहा, इतना कुछ कहा, लेकिन उनकी फितरत में दर्द देना नहीं था, उनकी फितरत में पलटकर उसी तरीके से अपमान करना नहीं था, उनकी फितरत में हमेशा सच्चाई पर चलना था, और उसने हर चीज को ईश्वर पर छोड़ा था। इस कारण से, उनकी फितरत के कारण से ईश्वर भी एक दिन थक गए और उन्होंने कहा भाई तुझसे नहीं होता तो मुझे ही मैदान में आने दो। इसीलिए उनके रथ को हाँकने लगे। हालांकि धनुष बाण उन्हीं के हाथ में था, इस वक्त पर धनुष आपके ही हाथ में दे दिया गया है और आपको लड़ने के लिए तैयार कर दिया गया है। जिन लोगों ने आपको दुख दिया था, अभी तक जिस तरीके से आप उन्हें माफ करके प्रेम देते थे ना, लेकिन ये वो टाइम है, आप फीलिंग लेस होते हुए नजर आ रहे हो। इस वक्त पर आपका कहीं ना कहीं बिहेवियर ऐसा हो चुका है जिसमें लोग सोच रहे हैं आप एटीट्यूड में आ रहे हो, या आपको खड़ूस समझ रहे हैं, या फिर आपको सोच रहे होंगे कि ये कैसा है। इस वक्त पर लड़ाई झगड़ा या तेज तर्रार और जुबान, इस वक्त पर वो मीठा मीठा नहीं, वो कहीं ना कहीं उन्हीं के जैसा बिहेव आप कर रहे हो जैसा आपके साथ उन लोगों ने बिहेव किया था। तो इस कारण से लोग अचंभित हैं कि आप बदल रहे हो। लेकिन सच्चाई ये थी कि अर्जुन तभी बदले थे जब श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हें बदलना होगा, श्री कृष्ण ने कहा अब तुम्हें युद्ध देना होगा, श्री कृष्ण ने कहा कि अब तुम्हें तीर कमान, अपना धनुष बाण उठाना होगा, और चाहे सामने कोई भी है, भेद दो छाती उन लोगों की जिन्होंने तुम्हें तोड़कर मरोड़कर खत्म कर दिया है, और उन्हें एक पल भी तुम पर तरस नहीं आया, एक पल भी उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में इस चीज को नहीं सोचा। तुमने हमेशा माफ किया, तुमने हमेशा अच्छा करने की सोची, लेकिन जब उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने तुम्हारा हक भी खाया, उन्होंने तुम्हारे साथ नाइंसाफियां भी की, उन्होंने तुम्हारी सच्चाई को कभी भी, प्रेम को नहीं समझा। तो अब तुम भी वही उसी चीज में उसी तरीके से जवाब दो, क्योंकि आप इतने लविंग केयरिंग थे, इतने प्यारे इंसान हो, इतना आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है और माँ दुर्गा की शक्ति भरी हुई है, जिस कारण से कहीं ना कहीं आप माँ की तरह ही सोचने वाले एक ऐसे इंसान हो जो चाह कर भी किसी का दुख नहीं दे सकते, तो चाह कर भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। आपने बड़ी कोशिश की टक्कर से उलझने की कि हाँ भाई मैं इस चीज पर इस तरीके से लड़ूं, ये करूं वो करूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज आप कर ही नहीं पाए, उनके साथ वो चीज कर ही नहीं पाए। उन्होंने कितना ही दिल तोड़ा आपका। लेकिन अब इस वक्त पर जो हादसे हो रहे हैं, जो सिचुएशन आपके साथ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो ईश्वर को डर था कहीं आप फिर से पलट ना जाओ। ईश्वर को डर था कि आपकी फितरत ही नहीं है
कि आप दूसरों का बुरा कर पाओ। तो आपके साथ इस वक्त पर इतना गलत हो रहा था, इतना गलत हो रहा था कि ईश्वर ने एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी है आपकी जिंदगी में कि आप चाह कर भी अपने दुश्मनों को प्रेम नहीं दिखा पा रहे। इस वक्त पर चाह कर भी आप इतने स्ट्रोंग हो चुके हो, मतलब चाह कर भी आप अपने दुश्मनों का बुरा नहीं करना चाह रहे। तो ये जो सिचुएशन है ना, आपको मतलब एक अलग ही तरीके के नेचर में आ रहे हो, एक अलग ही तरीके से आप सोच रहे हो। इस वक्त पर आप अलग ही तरीके, मतलब अभी तक जो चीजें आपने पूरी जिंदगी में नहीं की ना, अब वो इस वक्त पर आप बिल्कुल करने की ठान रहे हो। और इसी तरीके से जब अर्जुन ने धनुष बाण उठाया था ना, अपनों ने जब दर्द पे दर्द दिए थे, दुख पे दुख दिए थे, और उन्हें तरस नहीं आया था, तो इस वक्त पर ईश्वर चाहते हैं कि अब तुम अपनी राजगद्दी संभालो। तुम्हारे हक का खाने वाला इंसान, अपने हक की डिमांड तुमने नहीं की, अपने हक को तुमने कहीं ना कहीं छोड़ दिया, तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक दिलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा हक देना चाहता हूँ। तो इसी कारण से उस जगह तक इस वक्त पर आप जो बने गए हो ना, इस वक्त पर जो आप बन चुके हो, इस वक्त पर जितने कठोर हो रहे हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ना कि आप बदल रहे हो, लोगों को लग रहा है बदल रहे हो, तो ये इस वक्त पर ईश्वर की डिमांड है, ईश्वर की मांग है आपसे कि अब आपको बदलना होगा। क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने, इस शत्रुओं ने, इन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत कर दिया है, एक हद से ज्यादा नाइंसाफी कर दी है, हद से ज्यादा इन लोगों ने ईश्वर को ईश्वर ना समझकर खुद को ईश्वर समझ लिया है, जिस कारण से ये इस वक्त पर जो भी आपकी जिंदगी में सिचुएशन घटित हो रही हैं, जो भी आपकी जिंदगी में चीजें हो रही हैं, वो सब कहीं ना कहीं जिस तरीके के रुतबे में आप आ रहे हो, जिस तरीके से आप कठोर हो रहे हो, जिस तरीके से जो भी आपके साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो, चाहे वो ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, तो ये सारी सिचुएशंस जो भी घटना घटित हुई हैं, जो भी आपकी जिंदगी में जिन लोगों ने ब्लैक मैजिक किए, जिन्होंने चाहा आप पर मारण क्रिया की गई, बिल्कुल इस वक्त पर मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग, जो मुझे इंडिकेशंस मिला है इस वक्त पर, बहुत सारे ऐसे लोग अपने राइट पाथ पर थे और ऐसे एक जर्नी पर थे जहां पर सोल कनेक्शन भी आपका हो सकता है कि आपके स्पाउस को आपसे जुदा करने के लिए, हो सकता है कि आपके पर्सन को आपसे अलग करने के लिए, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, जिस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, वो आपकी तरफ ना बढ़ पाए या आप उनकी तरफ ना बढ़ पाए, आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आ जाए, या फिर आपकी जिंदगी में इतना दर्द आए, इतना दर्द आए कि आप पूरी तरह से खत्म हो जाओ। मतलब इतना कुछ करने के बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ते जा रहे थे, तो इस वक्त पर बहुत सारे ऐसे हमले हुए हैं आप पर, बहुत सारे ऐसे अटैक्स हुए हैं आप पर इस वक्त पर। देखिए, एक मारण क्रिया का प्रयोग किया गया है आप पर इस वक्त पर, जिसमें मतलब उन्होंने चाहा है, उस थर्ड पार्टी ने चाहा है कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए जहां पर अब आप खत्म ही हो जाओ, पूरी तरह से खत्म ही हो जाओ। यस, डेथ का कार्ड आया है मेरे पास, डेविल का कार्ड आया है, और मेरे पास देखिए 6 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है विद डेविल। आप देख सकते हो कि आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, आपके स्पाउस को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, आप जिस पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, या फिर अगर आप ट्विन जर्नी में हो, तो कहीं ना कहीं आपकी यूनियन को रोका जा रहा है इस वक्त पर। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त पर, बहुत घटनाएं आपके साथ घटित हो रही हैं, और ये सारी चीजें हो रही हैं किस कारण से? ये एक डेविल एनर्जी के कारण से हो रही हैं। लेकिन अब डेविल का जो मुकाबला है वो ईश्वर अपने तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो अपने तरीके से ही हमेशा किया है। आप फीलिंगलेस हो रहे हो, कहीं ना कहीं प्रेम आपके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत प्रेम है, लेकिन अब आप प्रेम दिखाना नहीं चाह रहे, और ये सिचुएशन क्रिएट की गई है आपकी और आपके स्पाउस की, कहीं ना कहीं आपके बीच में दूरियां लाने के लिए, कि किसी ना किसी तरीके से आप ही कहीं ना कहीं पीछे हट जाएं, या फिर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन, घटनाएं घटित हों कि आप इस सारी चीज को छोड़ छाड़ कर भागने की करें, खत्म करने की करें, और किसी तरीके से थर्ड पार्टी एंजॉय कर सके।
अपनी चीजों को एंजॉय कर सके। ये थर्ड पार्टी जो कहीं ना कहीं आपको दुख देना चाहती थी, जो आपका दिल तोड़ना चाहती थी, जो लोग आपको पसंद नहीं करते, जो आपका बुरा चाहते हैं, यस, यहाँ पर वही लोग। लेकिन अब हुआ क्या है, बहुत सारे पीठ पीछे आपके धोखे चल रहे थे, बहुत कुछ चल रहा था। अभी तक उन धोखों को सिर्फ आपको अंदेशा था, आपको समझ आती थी उन चीजों की, उन सारी सिचुएशंस की समझ आती थी। लेकिन अब आपकी आंखों से वो पट्टी खुल चुकी है। अब आपको सच्चाई, हर तरीके की सच्चाई, आपके इंट्यूशंस इतनी हाई लेवल पर है कि अब आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। जिस तरीके से माँ दुर्गा से कुछ भी नहीं छुपा होता है। जहां हो सकता है मेरे पास इस वक्त पर अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप माता रानी के बहुत भक्त हो, आप माता रानी को बहुत मानते हो। क्योंकि बार बार आपने दुर्गा माता किया, तो बहुत सारे लोग मुझे दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे दुर्गा माता से बहुत प्रेम करते हुए नजर आ रहे हैं। माता रानी से आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, माता रानी की शरण में रहते हो, माता रानी को आप सरेंडर करते हो। और माँ दुर्गा का आप पर बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख रही हूँ, आप पर माँ दुर्गा का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है, या आप माँ दुर्गा के अंश। हालांकि यहाँ पर आप सारे डिवाइन पर्सन हो, लेकिन कुछ लोग मुझे माँ दुर्गा की एनर्जी में बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, जिन पर माँ दुर्गा का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है। तो यहाँ पर चीजें अब बदल चुकी हैं, मखौटे उतर चुके हैं, उन लोगों की क्लैरिटी आपके सामने आ चुकी है। अभी तक जिन लोगों को आपने माफ किया था, अभी तक जिन लोगों को आपने हमेशा जाने दिया था, लेकिन इस वक्त पर वो जहां बार बार जो रिपीट कर रहे थे ना आप, कि उन्होंने आपके साथ बुरा किया और आप फिर उनके साथ अच्छे हो गए, उन्होंने आपके साथ बुरा किया आप फिर उनके साथ सही हो गए, तो वो चीजें बार बार हो रही थी। लेकिन इस वक्त पर कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ घटनाएं घटित हुई है कि अब आप बदल गए हो, आप पूरी तरह से बदल गए हो। अब आपका एक अलग रूप निखर कर आ रहा है। अब आपकी जिंदगी में कुछ अलग तरीके से होने जा रहा है, क्योंकि अब आपने आंखें खोल दी। पहले आपने आंखें बंद कर ली थी कि जो हो रहा है कोई बात नहीं, ईश्वर पर छोड़ दिया, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया, सब ईश्वर कर लेंगे। तो ईश्वर ने कहा हाँ, मैं सब कुछ मैंने देख लिया, मैंने सब कुछ अब करना चाह रहा हूँ। लेकिन जिस तरीके से श्री कृष्ण जी सारथी बने थे, हांका था उनका रथ, अब इस पाथ पर मैं तुम्हें लेकर चल रहा हूं, लेकिन रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को धनुष बाण से उड़ाना तुमने ही। तो इस तरीके से आपको तैयार कर दिया है कि इस वक्त पर चीजें जो हो रही हैं, सिचुएशनें, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वो श्री कृष्ण जी, मतलब आप किसी भी कौम से हो, जिन भी ईश्वर को मानते हैं, है ना, आपके जो इष्ट हैं जिन्हें आप मानते हो, उन्होंने वो सिचुएशन क्रिएट कर दी है, आपको ऐसा बना दिया है, आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें चेंज की हैं कि अब वो आपके रथ को हाँक रहे हैं और चलते जा रहे हैं आपको लेकर अपने राइट पाथ पर। और लेकिन जो धनुषवान है ना, वो आपके हाथ में पकड़ा दिया है, जो तलवार है ना, वो आपके हाथ में पकड़ा दी है। और अब वो कह रहे हैं कि जिस पाथ से मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, जिस जगह से मैं तुम्हें लेकर जा रहा हूँ, रास्ते में जो भी दुश्मन आए उसे काट कर फेंक देना। और ये जिम्मेदारी आपको अब दे दी है। लोग सोच रहे हैं कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो, लोग सोच रहे हैं कि अब आप बदल गए हो, लोग सोच रहे हैं कि अब क्या होगा, अब चीजें बदले क्यों, आप कैसे हो गए हो, मतलब लोग सोचने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये आप नहीं हुए, आपको तो ईश्वर थक गए हैं। आपका अच्छापन देखकर, आपकी अच्छाइयां देख कर ईश्वर थक गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई माफ कर, तू तुझसे नहीं हो रहा ना, अब मैं तेरे से करवाऊंगा। तो ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं आप राइट पाथ पर चल रहे हो। बिल्कुल देखिए मेरे पास जो ये कार्ड है, ये आप देख रहे हो, आप बिल्कुल, आपके दरवाजे, नई साइकिल स्टार्ट हुई है आपकी जिंदगी की, आपके दरवाजे खुले हैं, आप एक सोल पर्पस डाल रहे हो, आपकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध है और आप अपने राइट पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। लेकिन जो चीजें, जो मार धाड़ आप नहीं कर पा रहे थे, जो स्ट्रोंग तो थे आप, लेकिन आप हमेशा दया हर जगह पर नहीं दिखा सकते। जो लोग आप पर दया नहीं करते ना, तो ईश्वर कहते हैं आप
कितनी दया दिखाओगे। तो इस वक्त पर ना आप धज्जियां उड़ाने पर आए हुए हो। अब आप उनकी, आपको लग रहा है आप धज्जियां, लेकिन सच्चाई ये है कि यही है जस्टिस। जो चीजें आप इस वक्त पर कठोर होके कर रहे हो ना, वो आपके लिए ईश्वर ने चुनी है, ईश्वर का जस्टिस है। और अब इस वक्त पर उन थर्ड पार्टी का, उन शत्रुओं का जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया, या जिन्होंने आपके साथ बहुत सारी नाइंसाफियां की, आपके साथ क्या क्या नहीं किया, वो सारी चीजों का जो भी होगा, अभी हम कार्ड्स में देखेंगे कि नेक्स्ट क्या क्या होगा उन थर्ड पार्टीज के साथ, क्या क्या होगा उन शत्रुओं के साथ। ये सारी चीजें आप नहीं, कहीं ना कहीं ईश्वर के माध्यम से आपको करवाई जा रही हैं। और ये थर्ड पार्टी भी हैरान है, परेशान है, क्योंकि थर्ड पार्टी जितना आपके साथ गलत करने की कोशिश करती है, आप एक प्योर पर्सन हो, ये चीज उन्हें, यस देखिए मेरे पास कार्ड, जिन लोगों ने आपके साथ चीटिंग की है, जिन लोगों के साथ आपने इतना अच्छा किया है, आपने जिन लोगों पर अपना खर्च किया है, खर्च मतलब हर तरीके की चीज, पैसा हो, प्यार हो या फीलिंग्स हो, एफर्ट्स पे एफर्ट्स आपने जिंदगी में उनके, मतलब आपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं एक धोखेबाज के लिए, झूठे लोगों के साथ, झूठे इंसान के, मतलब ये कोई पर्सन हो सकता है या कोई ऐसा रिश्ता, मतलब आप समझ रहे हो ना कहां पर क्या हो रहा है आपके साथ। तो उसी जगह पर आप कहीं ना कहीं फंसे हुए थे किसी चीटर इंसान के साथ। कहीं ना कहीं आपने अपनी जिंदगी में बहुत एफर्ट्स लगाए इस रिश्ते पर, इस रिश्तों पर, अपने पर्सन पर, ये थर्ड पार्टी, ये वो सब आपके साथ चीटिंग करने पर लगे हुए थे, लेकिन आप एफर्ट्स पे एफर्ट्स लगा रहे थे। और इस वक्त पर वो थर्ड पार्टी यस वो थर्ड पार्टी है ना, अब भी इस वक्त वो थर्ड पार्टी इस वक्त पर भी कहीं ना कहीं कुछ आपके साथ ऐसा कर चुकी है, कर रही है। ऐसे मंत्र चैंट, कोई मंत्र चैंट हो गई, कोई जादू टोने हो गए, कोई ऐसी चीजें, ऐसी सिचुएशंस हो गई, कुछ ना कुछ ऐसी गलत क्रियाएं लगातार किसी के साथ मिलकर की जा रही है। इस थर्ड पार्टी ने पैसा भी लगाया, सब कुछ लगाया, कहीं ना कहीं चीजों को क्रिएट इस थर्ड पार्टी ने सारी चीजें, इस वक्त पर ये जादू टोना चल रहा है। इस इंसान के पीछे जो बैकग्राउंड है आप देख रहे हो कितना काला है। इसकी आगे आप ये चीजें देख रहे हो कि ये इंसान मंत्र चैंट कर रहा है, ये ईश्वर का नाम ले रहा है। देखने में ये कोई ऐसी लेडी है, एक ऐसी फीमेल है, कोई ऐसा पर्सन है जो कहीं ना कहीं, मतलब समझ रहे हो, ये नाम जप करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ये दिखाते हैं, एक ऐसी एनर्जी को ये लोग दिखाते हैं, लेकिन है नहीं है। ये लगातार दूसरों को देखने में ऐसे इंसान हैं जो बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही समझदार, ईश्वर को मानने वाले, आप देख रहे हो अलग अलग तरीके से उपाय करना, पढ़ के उपाय करना, किताबों में से उपाय उठाना, मंत्र जाप करना, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव, मतलब नेगेटिव मंत्र जाप भी करना और पॉजिटिव मंत्र जाप सिर्फ अपने भले के लिए करना, सिर्फ अपनी अबंडेंस के लिए करना, अपने रुतबे के लिए करना, अपने रोब के लिए करना, अपनी मतलब खुद हमारी धाक बनी रहे और दूसरों के सामने हमारा ऐसा रुतबा बना रहे। जैसे होता है ना वशीकरण करना, दूसरों को अपने वश में करना, मतलब मंत्र जाप करके। कईयों के अंदर तो, आपके अंदर तो कुछ ऐसे लोग जो जिनके अंदर ये लाइट नेचुरली है, ये प्रकाश नेचुरली है, लेकिन इनके अंदर ऐसे इंसान बहुत ही रूखे स्वभाव के, बहुत ही रूखी, इनकी स्किन भी बहुत रूखी होगी, क्योंकि ये रूखे इंसान है। और कहीं ना कहीं बाहर से देखने में वेल ड्रेस्ड, अपने आप को पता नहीं क्या ही चीज, फन्ने का समझने वाली एनर्जी, कहीं ना कहीं अपने आप का रुतबा अलग समझने वाली, एक अकड़, एक ऐसी अकड़ जो बेतुकी अकड़, एक ऐसा रुतबा जो, मतलब भाई एक इंसान होता है ना कि उसके अंदर तो झूठ भरा हुआ है और बाहर से वो भगवान कर रहा है, राम कर रहा है। तो कोई ऐसी एनर्जी का इंसान है जिसकी सच्चाई काली है, लेकिन वो इंसान अपने आप को दिखाता इस तरीके का है कि मैं पता नहीं क्या ही चीज हूँ,
भगवान मेरे साथ है, भगवान का मैं हूँ। मतलब इस तरीके से अपने झूठ को सच में बदलना और अपने सच को झूठ में बदलना। ये कैसे इंसान की ये मैं कहानी आपको बता रही हूँ कि ऐसे शत्रु की, आपके एक थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है जो बाहर से दिखने में आपको पॉजिटिव और बहुत ही हंसना, खिलखिलाना, मस्ती करना, वेल ड्रेस्ड और पैसा, रुतबा, ये वो फीलिंग्स, भगवान को मानने वाला भक्त, ठीक है, लेकिन उसकी सच्चाई ये है कि ये इंसान है चीटर, एक नंबर का चीटर। इसने क्या ही नहीं किया, इस इंसान ने क्या ही नहीं किया आपको गिराने में, इस इंसान ने क्या ही नहीं किया आपका गलत करने में, इस इंसान ने क्या ही नहीं किया, मतलब हर हद पार कर दी। और इस आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का, शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये इंसान आप पर ध्यान नहीं देता, लेकिन सच्चाई ये थी, ये बहुत ही बारीकी से बहुत चीजों को जानता भी था और बहुत ही बारीकी से आप पर, आपके पर्सन पर इस इंसान का ध्यान भी था। हर चीज को एनालाइज करना, हर चीज पर ध्यान देना, हर सिचुएशन को लगातार ध्यान से देखना, मतलब ये बहुत बेबस महसूस कर रहा है इस वक्त पर ना। ये इंसान ने ये सारी चीजें की, लेकिन कहीं ना कहीं इसका कुछ बस नहीं चला। इसने सारी सिचुएशन क्रिएट की, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन अंत में ये चीज हुई कि ये सिर्फ करने कराने पर ही रह गया इंसान, हुआ कुछ भी नहीं, वो सिर्फ देखता रह गया क्या क्या। और इसका रोंदू सा मुंह देख रहे हो आप, इस कार्ड्स की एनर्जी आप देख रहे हो कि इसने बहुत कुछ किया, करवाया, दूसरों से करवाया, और इसने रिजल्ट पाने की कोशिश की, अभी ये चीज होगी, अभी ये चीज होगी, अभी 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 अभी। और ये एक ऐसा इंसान था जो पैसे का बड़ा भूखा था, कहीं ना कहीं चापलूस था, मतलब अगर आपके स्पाउस के साथ ये इंसान है, आपके पार्टनर के, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी कान के कच्चे रहे हैं। दूसरों की बात सोचना, अपनी ऐश प्रस्ती को देखना, अपने आप ने अपने तरीके से चलना, अपनी फीलिंग्स को फर्स्ट लेना, अपने लिए सबसे ज्यादा सोचना, और अपनी ऐश प्रस्ती और अय्याशी, ऐश प्रस्ती और अय्याशी हम कह सकते हैं किसी के लिए, तो ये एनर्जी आई है। ये इंसान ने सिर्फ अपनी मौज मस्ती और अपनी लग्जरी को देखा, इस आपके पार्टनर ने भी। और इसको भटकाने वाला इंसान, इसकी चापलूसी करने वाला इंसान, इनके जो वेल विशर दिखने में थे वो थर्ड पार्टी, वो बहुत ही घटिया और चापलूस इंसान थी, इसका पैसा खाना चाहती थी, मतलब वो धाक जमाना चाहती थी। ये देख रहे हो, इस इंसान को मतलब अपने बलबूते पर, मतलब एक रोब के बलबूते पर या किसी तरीके से, किसी भी तरीके से अपने शिकंजे में कसना, ये सिचुएशन इस थर्ड पार्टी की थी। लेकिन इस वक्त पर ये थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा स्टक है, हैंगमैन की एनर्जी आ चुकी है, बहुत ज्यादा स्टक है, बहुत सारी चीजें सोच रही है, बहुत सारी परेशानियां, बहुत कुछ जो चाहती थी वो नहीं हुआ। यस, इस इंसान की जिंदगी में सब कुछ बदलता हुआ, आपके शत्रुओं की जिंदगी में सब कुछ बदलता हुआ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। जिस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा दुख दिया, परेशान किया, बहुत ही दुखी किया, उस इंसान की खुद की जिंदगी में देखिए अब भी वो टाइम आ चुका है। जिस इंसान ने आपको दर्द देने की कोशिश की, जिस इंसान ने आपके रिश्तों को छुड़ाने की कोशिश की, जिस इंसान ने, यहाँ पर जैसे कि मेरे पास कार्ड आया था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोल कनेक्शन में है, तो आपके सोल कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश की। उस इंसान ने सोचा कि शायद इस सोल कनेक्शन को तोड़ देने से ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या इस सोल कनेक्शन को तोड़ देने से उनकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी, सब चेंज हो जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, आप दूर चले जाओगे, अलग हो जाओगे। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि सोल कनेक्शन का टूट जाना, सोल का टूट जाना, तो वो सोल एक ही थी। अगर एक सोल को दूसरी सोल से अलग किया जाएगा तो वो दो सोल्स नहीं है, एक ही सोल है जिसे आप तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो। अगर एक को धक्का दोगे तो दूसरी अपने आप तुमसे दूर हो जाएगी। इस चीज का उस इंसान को अंदाजा नहीं था, और इस वक्त पर वही थर्ड पार्टी, वही आपके दुश्मन इस चीज के लिए रो रहे हैं कि जो चीजें उन्होंने आपकी जिंदगी में तहस नहस करने की कोशिश की, जहां पर आपकी जिंदगी में उन्होंने परेशानी क्रिएट करने की कोशिश की, जहां उन्होंने चाहा आपकी जिंदगी में बहुत सारे हादसे करने की कोशिश की, तो अब वो वक्त तैयार हो चुका है जब उन्हें इस चीज का
मुआवजा ईश्वर देने वाले हैं। जिस तरीके से उन्होंने आपके रिश्ते तोड़े, जिस तरीके से उन्होंने आपके रिश्तों में दखल अंदाजी की, जिस तरीके से आपके सोल कनेक्शन में परेशानियां क्रिएट की, जिस तरीके से आपको दर्द दिया, कलंक दिया, ईश्वर उसका मुआवजा अब इस इंसान को बहुत जल्द भुगतने को मतलब दिखेगा। ईश्वर इसको इस वक्त पर भी बहुत सारे लोग इस चीज से गुजर रहे हैं और इस थर्ड पार्टी को, इस शत्रु को कहीं ना कहीं फीलिंग लेस होते हुए आप देखोगे। इसकी फीलिंग्स को जिस तरीके से आपकी वैल्यू खत्म की, इस तरीके से इस इंसान की भी फीलिंग्स पूरी तरह से खत्म होंगी। ये इंसान भी अपने आप को इसने दूर करने की कोशिश की, अलग करने की, या आपसे हर चीज, हर रिश्ता दूर करने की कोशिश की। इसी तरीके से इस इंसान की जिंदगी में धड़ाम से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जहां पर इसे यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। मतलब दूर मीन्स फीलिंग्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होगा जहां पर बहुत सारा गुस्सा, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी चीजों के लेसन्स हो गए, सब कुछ हो गया, सब कुछ सीख लिया, देख लिया। मुड़ मुड़ कर वो इंसान देख रहा है कि ये क्या हो, वो पुरानी यादें, वो पुरानी बातें। अब इस इंसान को वो सब कुछ मिलने वाला है, अभी तक जो चीजें आपके साथ ये करने वाला था। मतलब हर इंसान की जर्नी अपने तरीके से होती है और उसे वही चीज मिलती है जो वो किसी को देता है, और आपको मिलने वाली है अबंडेंस, ब्लेसिंग, ईश्वर का आशीर्वाद। बिल्कुल आप एक सोल कनेक्शन हो, आप एक सोल कनेक्शन हो। ये चीज उस इंसान को भली भांति समझ आ रही है, बहुत सारे लोगों को समझ थी लेकिन उन्होंने नहीं समझा इस चीज को, और बहुत कुछ आपकी जिंदगी में क्रिएट कर दिया। लेकिन आपकी जिंदगी में कोई ऐसी शक्ति थी जो आप पर लगातार बनी हुई थी, और शक्तियां आपकी रक्षा कर रही थी। यस, शक्तियां आपकी रक्षा कर रही थी। यस, बिल्कुल। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी जिंदगी में खुद शक्ति ने आकर आपको बचाया है, खुद शक्ति ने आकर आपकी पैरवी की है, और एक ऐसी जगह पर आप पहुंच चुके हो जहां पर अब आप किसी भी चीज के लिए स्टैंड ले सकते हो, किसी भी सिचुएशन के लिए स्टैंड ले सकते हो। किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी या कोई भी दुख, कोई भी चीज ऐसी आपको गिरा नहीं सकती, परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि अब आपकी साइकिल चेंज हो रही है। दुख के दिन गए रे भैया, अब सुख आयो रे। यस 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 यस, क्लेम कीजिए, क्लेम कीजिए, क्लेम कर दो और इसे एक्सेप्ट करो। अब आप आने वाले टाइम में हर उस सिचुएशन को कंट्रोल कर जाओगे, हर उस चीज को, हर उस बात को, हर उस दुख को कंट्रोल कर जाओगे जो आपके अंदर बना हुआ था, जो कहीं ना कहीं बार बार साइकिल चेंज। देखिए मेरे पास कितने ही कार्ड्स आ चुके हैं। यस, अब आपका रुतबा भी बदल रहा है, आपकी एनर्जी भी। देखिए आपकी साइकिल चेंज हो रही है, आगे बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो। अग्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, गुस्सा कम कर दीजिए। अग्रेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, अपने पैशन को अपने काम में लगाइए। यस, आपका कार्मिक पैटर्न टूट रहा है। हो सकता है कुछ चीजें आपको उदास कर रही हैं, लेकिन आपको उदास नहीं होना, ईश्वर पर यकीन रखना है, ईश्वर की शक्तियां आपके साथ बनी हुई हैं। इस रीडिंग को क्लेम करना है। इस रीडिंग को अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज लाइक जरूर करना है, हाइप जरूर करना है, औरों को भी शेयर कर सकते हैं। चाहे तो आप अपने स्टेटस पर भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप मुझे सुपर थैंक्स भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। राधे राधे।